दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक सपोर्ट हीली का जो पेज है। इस पेज के अंदर 3 प्रोग्राम हैं: बायो एनर्जेटिक बूस्ट, कोहेरेंस और कॉस्मिक ग्रोथ। ये तीनों प्रोग्राम बहुत ही अल्टीमेट हैं। ये पूरा का पूरा जो पेज है ये मार्कस श्मिके जो कि जर्मन साइंटिस्ट हैं, जो कि इन्वेंटर हैं और हीली कंपनी के ओनर हैं, इन्हीं ने इन्वेंट किया इस पूरी टेक्नोलॉजी को। इंफॉर्मेशन फील्ड टेक्नोलॉजी, IFT जिसको बोला जाता है, उनका बड़ा फेवरेट है ये प्रोग्राम पेज। और ख़ासकर कोहेरेंस प्रोग्राम उनका सबसे फेवरेट प्रोग्राम है अभी तक का। और कॉस्मिक ग्रोथ प्रोग्राम उन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है। और इस प्रोग्राम के पेज के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, ये पूरी हीली के सबसे अच्छे 3 प्रोग्राम हैं। अगर ग्रेड किसी प्रोग्राम को दी जानी चाहिए तो ये 3 प्रोग्राम बहुत ही शानदार हैं। मार्कस के फेवरेट हैं ये तीनों के तीनों प्रोग्राम। जिसने बनाए हैं ये प्रोग्राम उनके फेवरेट प्रोग्राम है, राइट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पेज को हीली कंपनी, जो हीली वर्ल्ड है, वो इस पेज को, जो हमारी सबसे छोटी डिवाइस है, जो सबसे कम बजट वाली डिवाइस है, जो 23,000 कुछ 24,000 रुपये की आती है, उसमें जो 4 प्रोग्राम आते हैं उसके साथ ये पेज कंपनी गिफ्ट देती है। मतलब ये तीनों प्रोग्राम गिफ्ट देती है। मतलब हीली के सबसे अच्छे प्रोग्राम हमारी सबसे छोटी डिवाइस के साथ भी आते हैं, जिसको इसेंशियल बोलते हैं हम। इसेंशियल मॉडल के साथ, इसेंशियल एडिशन के साथ भी ये तीनों प्रोग्राम आपको मार्कस की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, राइट। तो अब इन तीनों में से एक एक प्रोग्राम को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है बायो एनर्जेटिक बूस्ट। बायो एनर्जेटिक मतलब हमारे जो प्राण हैं, और बूस्ट मतलब उनकी क्षमता को बढ़ाना, प्राणों को हार्मोनाइज करना, बूस्ट करना, अपलिफ्ट करना। प्राण मतलब एक तरीके से आप कॉन्शसनेस को ही कई जगह प्राणों की संज्ञा भी दी गई है। तो इस प्रोग्राम के फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हमेशा 25 हर्ट्ज के ऊपर ही वाइब्रेट करती है। ध्यान देना, जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो 25 हर्ट्ज के ऊपर हमेशा वाइब्रेट करता है। लेकिन बाकी के सब जो जीव जंतु हैं इस पूरी सृष्टि में, वो वाइब्रेट हमेशा 25 हर्ट्ज के नीचे करते हैं। हमेशा मतलब मनुष्य से नीचे वाइब्रेट करते हैं, राइट। तो इससे होता क्या है कि इस सृष्टि का एक नियम है, जिसका वाइब्रेशन ऊपर होता है वो राजा होता है, उसका अधिकार होता है बाकी सारी चीज़ों पे। इसीलिए देखिए, मनुष्य सबसे ऊपर वाइब्रेट करता है। यही एक कारण है कि मनुष्य की क्षमता सबसे ज़्यादा है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी सृष्टि में मनुष्य सबसे हायर वाइब्रेशन पे होने के बावजूद भी मनुष्य सबसे कम पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। जबकि आप देखिए, नीचे जो हमसे वाइब्रेट करते हैं, चाहे वो एक चींटी हो, चूहा हो, जानवर हो, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, हर चीज, हर जीव, हर पेड़, हर पौधा, हर स्पीसीज अपने पोटेंशियल का भरपूर उपयोग करते हैं अपने जीवन में। भरपूर। जैसे एक चींटी है, चींटी अपने जीवन काल में अपने पोटेंशियल का पूरा यूज करती है। शेर अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज करता है। पेड़ पौधे अपने पोटेंशियल का पूरा यूज करते हैं। हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर मछली, हर छोटे से छोटा जीव जंतु पूरा भरपूर जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य सबसे ऊपर वाइब्रेशन होने के बावजूद भी अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल सबसे कम करता है। ये विडंबना है हमारी मनुष्य जाति की, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है, सबसे ऊपर मनुष्य का है,
सबसे हायर वाइब्रेशन मनुष्य का, उसके बाद फिर पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे, फिर उसके नीचे जो वाइब्रेशन होते हैं बड़े जीव जंतुओं के होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं छोटे जीव जंतुओं के, फिर उसके नीचे बैक्टीरिया, फिर वायरस, ऐसे करके सब अपने अपने एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट। तो जब मनुष्य परेशान कब होता है, प्रकृति की मार कब खाता है, जब मनुष्य अपने नेचर से हट जाता है। मतलब हमारा नेचर क्या है, हायर वाइब्रेट करना, और हम वाइब्रेट कहाँ कर रहे हैं, बैक्टीरिया के वाइब्रेशन पे आके या छोटे जीव जंतुओं के वाइब्रेशन पे आके वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ें हावी हो जाएंगी, ये चीज़ें हमको नुकसान पहुंचाने लगती हैं, राइट। तो इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, जैसे जंगलों में आपने देखा होगा, गिर के जंगल हैं, हिमालय के जंगल हैं, या बहुत सारे जंगलों में आप जाइए तो उन जंगलों में बहुत सारे साधु संत सन्यासी रहते हैं। तो चूँकि जो वहाँ पे जो ध्यान साधना कर रहे हैं कई सालों से वो लोग, तो उनके वाइब्रेशन, वो अपने एक्चुअल वाइब्रेशन पर रहते हैं, सबसे हायर वाइब्रेशन की पोजीशन पर रहते हैं वो संत लोग। तो वो जब हायर वाइब्रेट करते हैं तो उनके पास, आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि उनके साथ शेर चीते उनके आसपास बैठे रहते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो हायर वाइब्रेशन पे हैं, वो उनसे ऊपर वाइब्रेशन पे हैं। तो हायर वाइब्रेशन पे प्रेम की फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस वक्त जो ऋषि मुनि हैं वो हमेशा प्रेम, इस सृष्टि के लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेषित करते हैं, प्रेम ही एमिट करते रहते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि शेर है वो नीचे वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ही वो ऋषि मुनि के ऑरा में गया, उस हायर वाइब्रेशन में पहुंचा, तो वो भी फिर प्रेम की स्थिति में आ जाता है, वो भी उनके साथ खेलने लगता है, राइट। आपने देखा होगा जैसे सदगुरु जी हैं जग्गी वासुदेव जी, उनके यहाँ उनके साथ कोबरा रहता है, मैंने सुना है। कोबरा वो भी असली, मतलब ऐसा नहीं कि उसके दांत वांत तोड़ दिए हों, असली एकदम जहरीला जवान कोबरा उनके साथ रहता है, क्योंकि उनके साथ वो प्रेम के वाइब्रेशन में रहता है, वो भी खेलता है, अटखेलियाँ करता है उनके साथ। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, आपको, आपके जो बायोएनर्जेटिक लेवल को है उसको बूस्ट करता है। आप अगर कहीं लो वाइब्रेट हो रहे हो तो आपके वाइब्रेशन को हायर पोजीशन पे करता है। हम ऋषि मुनि वहाँ शेरों के साथ खेल रहे हैं, और हमारी हालत ये है यहाँ सोसाइटी में कि कुत्ते हमको दौड़ाते हैं, राइट। हम छोटे छोटे जानवरों से डरते हैं। हम कभी बाइक पे जा रहे हैं और कुत्ता पीछे पड़ गया तो हम बाइक और तेज दौड़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, कुत्ते से आप डरे, आप लो वाइब्रेट किए, वो जिस वाइब्रेशन पे है आप उससे भी नीचे वाइब्रेशन पे गए, तो वो आपके पीछे पड़ गया। आप शेर के सामने खड़े हो जाओ और शेर से ज़्यादा हायर वाइब्रेट करो तो शेर आपके साथ शांत हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। इसी तरीके से घर में आपने देखा होगा, जब जैसे किसी ने छिपकली को देख लिया, महिलाओं को अक्सर होता है, कॉकरोच को देख लिया, तो कॉकरोच जिस वाइब्रेशन पे है उससे भी नीचे लो वाइब्रेट करने, इतने ज़्यादा डर जाते हैं हम कि उस कॉकरोच से डरने लगते हैं, जबकि मालूम है कॉकरोच कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हम डर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पेंडेमिक होके गया है कुछ समय पहले इस धरती पे। उस पेंडेमिक में क्या था, एक छोटा सा वायरस जिसको कोई देख भी नहीं पाया, सोचिए, सबसे नीचे वाइब्रेट कर रहा था, तो वो वायरस हम करोड़ों लोगों की जान ले गया। क्यों? क्योंकि, और उसमें पेंडेमिक में कौन सबसे ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, जो लोग सबसे ज़्यादा डरे, जो लोग घबराए, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा समस्याएं हुई। क्यों? क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा नीचे जाके वाइब्रेट कर रहे थे, आप लो वाइब्रेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आपके अंदर डर का भाव था, घबराहट का भाव था, अरे अब कैसे होगा, अब ये पूरी दुनिया बंद हो गई, अरे मेरे को सांस ठीक से नहीं आ रही, खुशबू नहीं आ रही, ऐसे भाव लोगों के जो पैदा हो रहे थे ना, वो उनको मृत्यु की तरफ ले जा रहे थे। तो वो छोटा सा वायरस जिसकी क्या औकात होगी समझिए, वो मार गया सबको। तो क्योंकि आपका जो बायोएनर्जेटिक लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था, तो इसलिए ये प्रोग्राम क्या करता है, ये आपके बायोएनर्जेटिक लेवल को बूस्ट करता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी आप जैसे आप बैठे हो, जिस भी पोजीशन में बैठे हो, आप सांस अंदर ले रहे हो तो हज़ारों बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते रहते हैं 24 घंटे हमारे, हमको कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इमीडिएट उससे लड़के उनको ख़त्म करता है। तो ये प्रक्रिया 24 घंटे हो रही है।
अब क्योंकि वो बहुत लो वाइब्रेशन पे है बैक्टीरिया वायरस, इसलिए हमारा शरीर हायर वाइब्रेशन पे रहता है। वो अंदर गए, उसने मार दिया, ख़त्म। सैकड़ों घटनाएं दिन भर चल ही रही 24 घंटे में। तो हम जब हायर वाइब्रेट करते हैं तो हमको इस सृष्टि में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, न कोई बड़ा जीव जंतु, न कोई बड़ा जानवर, न पेड़ पौधे। सृष्टि में कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाती अगर आप हायर वाइब्रेशन पे हैं, राइट। तो वहाँ पर ये आपकी चेतना को स्तर को बढ़ाने की कोशिश करता है ये प्रोग्राम, राइट। तो इसको एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये आपके इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्ट करके रखता है, इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्दी लेवल पे ले के जाता है, राइट। ऐसे ही इसका अगला प्रोग्राम हम देखेंगे, कोहेरेंस। कोहेरेंस का प्रोग्राम क्या करता है? अब कोहेरेंस को समझिए। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस का मतलब होता है एक तालमेल बैठना किसी भी चीज़ में। किन्हीं भी दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक चीज़ें, दो या दो से अधिक चीज़ें जब हो रही हों कहीं भी, तो उनमें एक समानता, एक लय, ताल, एक तालमेल। इसको आप जैसे समझिए जैसे कोई वाइब्रेशन है या कोई किसी फ्रिक्वेंसी का या वाइब्रेशन का आपने चित्र देखा होगा, तो वो कैसे करती है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करके वाइब्रेशन होते ना। तो आप कल्पना करिए कि एक वाइब्रेशन का निशान मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया, फिर एक सेम वाइब्रेशन का निशान नीचे बनाया, तो ये क्या है? एक कोहेरेंस की स्टेज है। ये दोनों के अंदर एक तालमेल है। अब एक ऊपर वाले को आप बनाओ, ऊपर नीचे, उसकी संख्या, उसको उबड़ खाबड़ कर दो, ऊपर थोड़ा नीचे ज़्यादा, फिर ऊपर थोड़ा नीचे ज़्यादा, लेकिन नीचे वाले को बराबर रखो। इसका मतलब ये स्टेज कोहेरेंस की नहीं है। ऐसे आप समझिए जैसे एक रोड है बहुत चौड़ा, और उस रोड पे दो लोग पैदल चल रहे हैं, या दो कारें दौड़ रही हैं, या दो घोड़े दौड़ रहे हैं, और दोनों एक सेम स्पीड पे दौड़ रहे हैं। सेम स्पीड पे दौड़ रहे हैं मतलब दोनों में एक लय ताल है। कोई किसी से ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, एक लय ताल में दौड़ रहा है। इसका मतलब है कि उन दोनों में एक कोहेरेंस की स्टेज है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों, कोई ना किसी के आगे जा रहा है ना किसी के पीछे जा रहा है, दोनों एक सेम स्थिति में दौड़ते चले जा रहे हैं, राइट। ये होता है कोहेरेंस। तो ये प्रोग्राम क्या करता है? आपके बॉडी और माइंड और सोल, तीनों के जो वाइब्रेशन के लेवल हैं, तीनों के जो वाइब्रेशन है, उनको, उनके अंदर एक कोहेरेंस स्टेज पैदा करता है। आपका हार्ट और माइंड, इनके बीच तालमेल बिठाता है, इनके अंदर एक कोहेरेंस की स्टेज पैदा करता है। और उधर आपका सोल और आपका सुप्रीम सोल यानी यूनिवर्स, इन दोनों में तालमेल बिठाता है, एक कोहेरेंस की स्टेज पैदा करता है, राइट। तो इससे होता क्या है? आपके बॉडी माइंड सोल अलाइन हो जाते हैं, एक अलाइनमेंट में रहते हैं। तो होता क्या है कि यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स से सोल अलाइन है, सोल से माइंड अलाइन है, माइंड से बॉडी अलाइन है, बॉडी से हार्ट अलाइन है, हार्ट से फेफड़े, किडनी, लंग्स, लिवर, पित्ताशय, सारे के सारे ऑर्गन अलाइन है। तो फिर होगा क्या कि सही जानकारी यूनिवर्स से आई, वो सोल पे गई, सोल से माइंड में गई, माइंड से बॉडी में गई, बॉडी से सारे ऑर्गन में गई। तो इस तरीके से एक कोहेरेंस की स्टेज बनती है। इस स्टेज पे आप इस लाइफ के परम उद्देश्य को पकड़ सकते हो, उस तक पहुंच सकते हो, अगर आपका बॉडी माइंड सोल तीनों अलाइन रहेंगे तो उस कोहेरेंस की स्टेज को पैदा करता है। ये रोज आप एक प्रोग्राम ले सकते हो, राइट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जब भी आप कहीं स्पीच देने में जा रहे हो, उस वक्त आप इस प्रोग्राम को ले लो, या कहीं कुछ बोलना है आपको, क्रिएटिविटी भी पैदा करता है ये। सही वक्त पे सही चीज़ मुंह से निकले, उसके लिए कोहेरेंस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी माइंड सोल तीनों की अलाइनमेंट को, और उधर सोल और यूनिवर्स को अलाइन करता है, राइट। बड़ा ही शानदार प्रोग्राम है कोहेरेंस। अगला प्रोग्राम है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ समय पहले, कॉस्मिक ग्रोथ। ये प्रोग्राम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी नज़र में भी और सबकी नज़र में, क्योंकि ये जो कॉस्मिक ग्रोथ प्रोग्राम है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, राइट, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, अब
इसमें ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, आप जब आपने यूनिवर्स देखा हो तो यूनिवर्स का फोटो इमेजिन करिए, एक वो एनर्जी का एक वर्तुल होता है, आकार में ऐसे घूमता है, राइट? तो एक फिबोनाची सीरीज है, आप लोग गूगल कर सकते हो। इस सृष्टि में सब कुछ एक नंबर में है, क्योंकि इस सृष्टि में सारी चीज़ें फ्रिक्वेंसी बेस्ड हैं। हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि हर ऊर्जा एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है, राइट? तो ऐसे ही एक फिबोनाची सीरीज है, वो नंबर हैं जो पूरी प्रकृति में आप देख सकते हो, राइट? हालांकि ये फिबोनाची एक यूरोप में एक शायद इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सीरीज को जाना था सबसे पहले। और हालांकि उन्होंने एक पुस्तक में बताया है, मेरे पास एक किताब है एंशिएंट हिंदू साइंस, तो इस बुक के अंदर भी अभी ये बुक मेरे हाथ में है, मैं टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है 37 और द फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं 1962 और 1993 दो सन यहाँ पे बता रहा है। तो उस वक्त मतलब 62 में फिबोनाची सीरीज की खोज करी थी इन्होंने। और इन्होंने भी कहाँ से लिया था ये पूरा, इसकी जानकारी आचार्य पिंगला करके, हमारे एक पुराने हजारों साल पहले एक ऋषि रहे हैं, वो मंत्रों से ये काम करते थे हजारों साल पहले, उन्होंने भी बोला था इसी सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज क्या है? जैसे 1 हर्ट्ज, फिर 2, फिर 3, ठीक है, यानी 1 + 2 3, 3 + 2 फिर 5, उसके बाद है 8, मतलब 5 और 3 8, फिर 8 और 5 13 है, फिर 21 है, फिर 34 है, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ऐसे ही करके ये एक फिबोनाची सीरीज इसको बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को जोड़ जोड़ के वो अंक आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 से लेके कितना होता है, 8,32,000 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज से लेके 8,32,000 हर्ट्ज तक, इतनी जब फ्रिक्वेंसी एक साथ एक लूप में आप भेजते हो बॉडी में, तो एक गोल्डन रेशियो क्रिएट होता है, समझना। क्योंकि इसी रेशियो से, ये जो फिबोनाची रेशियो है, इसी रेशियो से ही इस रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में आप देख सकते हैं। जैसे ये रेशियो ही मैथमेटिक्स में काम आता है, यही रेशियो, इसी रेशियो से पूरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम करते हैं। इसी रेशियो से जो पेड़ों की जो शाखाओं में आप इस रेशियो को देख सकते हो, इस रेशियो को आप सीक्वेंस ऑफ म्यूजिक में देख सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट में ये रेशियो काम करता है। फूलों की पंखुड़ियों में की जो संख्या होती है वो इसी रेशियो से बढ़ती है। पास्कल का जो ट्रायंगल है वो भी इसी रेशियो पे आधारित है। पेंटिंग्स हैं बहुत सारी। मनुष्य शरीर की जो संरचना विज्ञान है वो भी इसी रेशियो पे है, और भी बहुत कुछ है। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो आप पूरी सृष्टि में कहीं भी देख सकते हो, राइट? 1 हर्ट्ज से लेके 8,32,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जब एक साथ आप अपनी बॉडी में लेते हो, तो एक गोल्डन रेशियो क्रिएट होता है 1.618। ये एक गोल्डन रेशियो है। तो ये रेशियो क्या करता है, ये इन्फिनाइट लूप क्रिएट करता है आपके शरीर के साथ और इस अनंत ब्रह्मांड के साथ। इन्फिनिटी लूप एक क्रिएट करता है। ये मतलब आपको प्रकृति से कनेक्ट करता है, एवेंडेंस से कनेक्ट कर देगा। जो प्रचुरता है, अधिकतम से अधिक चीजें हैं हमारे लिए इस सृष्टि में, हम जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी कई हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल कराई हैं उस परमात्मा ने।
तो ये प्रचुरता से कनेक्ट करेगा आपको। जैसे ही ये लूप क्रिएट होता है, जैसे ये गोल्डन रेशियो आपके अंदर क्रिएट होता है, तो आप उस अवेंडेंस से जुड़ जाते हो, तो प्रचुरता की फील्ड से आप कनेक्ट हो जाओगे, राइट। और जैसे ही आप प्रचुरता से कनेक्ट होते हो, एवेंडेंस की फीलिंग आती है, तो आपको ये एहसास होने लगता है कि यार हम जो चीज़ें मांग रहे हैं वो तो बहुत छोटी हैं, हमारे लिए तो ऊपर वाले ने कितनी एवेंडेंस भर भर के दिया है। हर चीज़, हम एक दो चीज़ें मांगते हैं, हमारे पास सैकड़ों चीज़ें हैं हमारे आसपास, राइट। और जैसे ही ये लूप क्रिएट होता है, तो फिर होता है आपकी लाइफ में मैजिक, कि आपने कल्पना करी नहीं कि वो घटना घटित होना शुरू हुआ नहीं। तो जो लोग इस सृष्टि पे बहुत ज़्यादा मैजिकल दुनिया में जीते हैं, जिनके साथ जादू हमेशा साथ में रहता है, राइट, वो लोग हमेशा इस गोल्डन रेशियो उनके अंदर अपने आप बनता रहता है। तो अगर आप अभी जीवन में बहुत ज़्यादा फंसे हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, या जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपको हीन भावना आपके अंदर आ रही है, आपको लग रहा है कि यार अब लाइफ में मेरे से कुछ होगा नहीं, राइट, तो आप इस प्रोग्राम को लीजिए और एवेंडेंस से कनेक्ट होइए और देखिए परमात्मा ने इस यूनिवर्स में अधिकतम से अधिक चीज़ों का आपके लिए इंतज़ाम किया है। बशर्ते बस आपको ये इन्फिनाइट लूप बनाना है इन कॉस्मिक ग्रोथ में जो फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम है उसके माध्यम से। हालांकि देखिए अब ये प्रोग्राम के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। इसी चीज़ को आचार्य पिंगला जो कराते थे वेदों में, वो मंत्रों के द्वारा कराते थे। अब मंत्रों की भी तो अपनी फ्रिक्वेंसी है ना, तो मंत्रों को उस हिसाब से बांटा जाता था कि 1 हर्ट्ज से लेके 8,32,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इस सीक्वेंस में पहुँचे। 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 1,44,000 से लेके सीधा 8,32,00,000 तक इस सीक्वेंस में फ्रिक्वेंसी जानी चाहिए। तो वो ये प्रोग्राम करता है, राइट। तो ये थे दोस्तों बायोएनर्जेटिक सपोर्ट के ये तीनों प्रोग्राम। बहुत ही हीली के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रोग्राम होते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो अभी की जानकारी यहीं तक। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, एवेंडेंस फील करें, इस प्रचुरता के साथ कनेक्ट होइए, अपने बायोएनर्जेटिक लेवल को बूस्ट करिए, अपने चेतना को अपलिफ्ट करिए और अपने अंदर पैदा करिए एक कोहेरेंस की स्टेज। अपने बॉडी माइंड सोल को कनेक्ट करके, अलाइन करके इस अस्तित्व के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस अस्तित्व के साथ जुड़े रहना एक बहुत ही धन्यता वाली अवस्था है। तो अपने जीवन को धन्य बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी हेल्थ एंड वेल्थ टू ऑल ऑफ यू।